नमो नारायण मित्रों, मैं प्रभाकर पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि कर्क राशि वाले जातक का जुलाई 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। तो आइए हम वीडियो का शुरुआत करते हैं। पहले एक छोटा शुभ विचार कह लेते हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज हमें बचा लिया तो मैं कल तुम्हें बचा लूँगा। पैसा फिर कहता है, भले ही मैं तुम्हारे साथ ऊपर न जाऊं, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें बहुत ऊपर लेकर के जाऊंगा। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कर्क राशि का जो स्वामी है वह चंद्रमा होता है, जिसके वजह से आपका स्वभाव में भावुकता बहुत ज़्यादा रहती है। आप किसी को भी कुछ भी बोलते हैं तो इमोशनली होकर के बोलते हैं, और कोई व्यक्ति आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल भी करता है। और देखिए, ग्रहों के राजा सूर्य जो हैं वह मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे आपका 1 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक ले। फिर वह 16 तारीख को शाम का 5:40 में वो आपके प्रथम भाव यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपके शरीर के भाव में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे। और अगर सूर्य व्यक्ति के शरीर के भाव में रहते हैं तो इस बात का संकेत मिलता है कि इस महीने आपका स्वभाव स्पष्ट और उदार रहेगा और आपको बढ़िया मित्र और पद प्रतिष्ठा वालों से मुलाकात होने का योग बन रहा है। अगर आपके घर में माता जी हैं या भाग्यशाली हैं तो माता जी थोड़ा धार्मिक विचार वाली होगी। अगर आप कुछ गलत काम करोगे तो माता जी आप पर गुस्सा भी करेंगे, लेकिन आपको सर या आँखों की समस्या से थोड़ी परेशानी हो सकती है। अतः ज़्यादा मोबाइल वॉचिंग का प्रयास न करेंगे, कामकाज को लेकर के ज़्यादा टेंशन वगैरह न लेंगे। और मंगल देखिए आपके यहाँ पर सेकेंड भाव में है, यानी कि मंगल जो है वह सिंह राशि में विराजमान है। और जब मंगल व्यक्ति के सेकेंड भाव में रहते हैं तो आपको थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। परिवार वाले पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और पारिवारिक जीवन में इस महीने अशांति मिलेगी। हालांकि यह स्थिति जातक को ऊर्जावान बनाती है। आप मेहनत भी करेंगे और एनर्जी से भरपूर भी रहेंगे। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरा वीडियो थोड़ा अलग है। यह जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रह में जो राशि में फल दे रहे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये पूरे महीने आपका फ्यूचर क्या कह रहा है। लव लाइफ, पारिवारिक संबंध, धन का लाभ होगा, धन का हानि होगा, करियर कैसा रहेगा। ये वीडियो छोटा अवश्य रहेगा, लेकिन जो भी मैं आपको बताऊंगा वो महत्वपूर्ण बातें होगी। अतः मेरा वीडियो को आप लोग पूरा देखें, और अगर आपको पसंद आएगा तो आप लोग हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अब देखिए, बारी आता है बुध ग्रह का। बुध ग्रह जो है आप ही के घर में है, यानी कि बुध ग्रह आपके प्रथम भाव में है, आपके शरीर के भाव में है। और जब बुध ग्रह व्यक्ति के प्रथम भाव में रहते हैं तो आप एक ही समय में कई काम करने के बारे में सोचेंगे और आप थोड़े जिज्ञासु भी रहेंगे। कुछ जानने की इच्छा आप में प्रबल रहेगा। अगर आपसे हो सके तो आप इस महीने लोगों का सहायता करने का भी प्रयास करें। अब देखिए, गुरुदेव यानी बृहस्पति का चर्चा कर लेते हैं। गुरुदेव देखिए आपके यहाँ 12वें घर में है, और जब 12वें घर में गुरुदेव रहते हैं तो इस महीने आपको खर्चों की अधिकता रहेगी। अतः ये थोड़ा परेशानी वाला रहेगा। हालांकि आपका दिमाग में नए नए बातें आती रहेगी और आप वित्तीय नुकसान की भरपाई भी कर सकते हैं। हालांकि गुरु के 12वें भाव में होने से विदेश यात्रा या फिर अगर बाहर में ज़मीन वगैरह है तो आपको उसमें लाभ होने का भी संकेत मिलता है। अब देखिए, शुक्र की बारी आती है। शुक्र जो है आपकी 11वें घर में है, यानी कि व्यक्ति का जो 11वां घर जो होता है वह महत्वपूर्ण माना गया है। 11वां घर लाभ का भाव, इनकम का भाव माना गया है। और अगर इस भाव में शुक्र रहते हैं तो आप किसी को अपनी ओर आकर्षित भी कर सकते हैं। अगर जिन लोगों का प्लानिंग किन्हीं को प्रपोज वगैरह करने का है तो आप लोगों का दिवस बढ़िया है। यह पूरे महीने में आप कभी भी किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, फायदे में रहेंगे। शनिदेव जो है वह मीन राशि में है, जो कि आपके 9वें घर में है। और व्यक्ति का नवम भाव को जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह दिया गया है, क्योंकि नवम भाव को ही माना गया है भाग्य का भाव,
परदेश का भाव विदेश का भाव माना गया है। शनि के 9वें भाव में होने के वजह से ये जुलाई का महीना जो है आपको धार्मिक कामकाज में थोड़ी बाधाएं रहेगी, और अगर कोई काम को लेकर के आप घर के बाहर जाएंगे तो आपको बाधाएं का सामना करना पड़ेगा, दिक्कत होगा, लेकिन हाँ काम में संपन्नता प्राप्त होने का योग बन रहा है। अब आ गए राहु। देखिए राहु को माना जाता है एक प्रकार के क्षुद्र ग्रह, एक प्रकार के नीच ग्रह माना जाता है, और राहु जो विराजमान है वह है आपके अष्टम भाव। अष्टम भाव यानी कि कुंभ राशि में विराजमान है, और व्यक्ति का जो 8वां घर जो होता है, ये 8वां घर ये काफ़ी महत्वपूर्ण घर होता है, क्योंकि अष्टम घर में व्यक्ति का आयु, व्यक्ति का मृत्यु ये सब तय होता है। यह भाव सही नहीं माना जाता है। आपको कोई कानूनी विवाद में पड़ने की आशंका बनेगी, अतः आप थोड़ा सा सचेत रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति झगड़ा करता है तो आपको संभल करके रहना पड़ेगा। इस समय आप भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंता करेंगे, हालांकि चिंता करना भी आपको समाधान दे करके जाएगा, खास करके 26 तारीख के बाद। और देखिए केतु ग्रह, केतु ग्रह आपको जो है ये सेकंड भाव में है, उसके साथ मंगल बैठा हुआ है, और जब केतु और मंगल एक साथ रहते हैं तो आपको कमाई करने में, धन को सेविंग करने में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपका कुछ गुप्त विज्ञान की ओर भी रुझान होगा। कोई व्यक्ति अगर चुगली कर रहा है, कुछ बातें बोल रहा है, तो आप उनकी ओर ज़्यादा आकर्षित रहेंगे। मेरे प्रिय साथियों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमें सपोर्ट अवश्य करें। अभी हम नए हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।